सुबह व्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह मैं गई थी सुपरमार्केट, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी थी। तो सुपरमार्केट से आके झाड़ू पोछा लगा के नहा के भगवान की पूजा की है। तो ऑलमोस्ट घर का सारा काम हो चुका है। तो अब मैं जाऊँगी किचन में, मेरे कुकिंग चैनल के लिए एक रेसिपी शूट करनी थी। वो शूट करने के बाद मैं बनाऊँगी आज का लंच। तो आज मैं बनाऊँगी सिंपल सी फ्राइड राइस की रेसिपी, जो पैकेट में मिलती है, वो चिंग शेजवान की फ्राइड राइस मसाला, उससे मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी। वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज तो नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो एक टाइम के लिए हो जाएगा फ्राइड राइस। और रात को मैं बनाऊँगी पनीर मोमोज। ओके ठीक है, तो अब चलते किचन में, पहले मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जस्ट शूट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो शूट करने के बाद किचन की जो हालत होती है ना, उसे क्लीन करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि मेरा एक कुकिंग चैनल है, तृप्ति की रसोई। आप मेरे चैनल पे विजिट करें, रेसिपी को लाइक करें और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फटाफट मैं बर्तन को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद बनाते हैं वेज फ्राइड राइस। शेज़वान फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, कैरेट और बीन्स ली है। और यहाँ पे मैंने थोड़े सोया चंक्स को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और शेज़वान फ्राइड राइस मसाला, आप अपने मन पसंदीदा कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब इसमें डालते हैं प्याज। प्याज को 1 सेकंड के लिए भून लेते हैं। फ्लेम यहाँ पे हाई रखिए। अब इसमें कैरेट और बीन्स डालते हैं और इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेते हैं। अब इसमें डालते हैं सोया चंक्स और टमाटर और इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करते हैं। जैसे ही सब्ज़ी थोड़ी गल जाएगी, तब इसमें हम ऐड करते हैं नमक। नमक ज़्यादा ना डालें कि फ्राइड राइस मसाले में नमक रहता है। तो ये अच्छे से मिक्स करें इसे। अब इसमें डालते हैं शेज़वान फ्राइड राइस मसाला और साथ ही में मैं थोड़ा नींबू ऐड कर रही हूँ, आधा नींबू का रस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें और चावल मैंने पहले से बना के रख दी है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे शेज़वान फ्राइड राइस मसाला बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ऋतु का आने का टाइम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ उसे लेने। हाय कर, हाय कर, कर कर, हेलो हेलो कर, बाय बाय। किधर थे? हाय कर शंक, हाय कर रहे। आई होती वो मम्मी इला चल मी ते फोटो काढले की हां अरे मस्ती करते हैं ना खरं सांग ना चल यो मी एक आज होमवर्क करतलं हां मम्मा करतलं ओके आज अंदको घरात मारो त्या पहियन बेटा ये देखिए स्कूल से आते ही इसके बड़बड़ शुरू। स्कूल में क्या क्या होता है, आज क्या क्या वो
और ऋत्विक को 1 घंटे के लिए मैं नैप देती हूँ। 1 घंटे के बाद वो उठ के पढ़ाई कर लेता है। ये देखिए टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गया है। ये देखिए सुबह तेज़ धूप रहती है और रात होते ही बारिश शुरू। बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, तो जस्ट अभी ऋतु की पढ़ाई भी हो चुकी है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में मोमोज़ बनाने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं पनीर मोमोज़ में क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कैबेज ली है, कैप्सिकम, और यहाँ पे मैंने 2 प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। और इसे मैंने फाइनली चॉप किया है। चिली है, चिली आप अपनी सबसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है पनीर, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये ब्लैक पेपर और नमक। तो अब चलते बनाते हैं पनीर मोमोज़। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें डालते हैं प्याज, बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अब इसे हाई फ्लेम पे 1 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। याद रखें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौटे करना है।
अब एक एक करके मोमोज इसमें रखते हैं। पनीर मोमोज़ यहाँ पे बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा। झट से बन जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए हम मोमोज़ को एंजॉय करते हैं। चलिए गाइस, आज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Bye. Good time.